बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए मारूफ रूहानी स्कॉलर ख्वाजा शमसुद्दीन नज़ीमी की किताब एहसान व तसव्वुफ़ का पार्ट नंबर 13 सफ़ा नंबर 159 से रिकॉर्ड कर रहे हैं। सई की हिकमत। सफ़ा और मरवा के दरमियान 7 फेरे लगाने को सई कहते हैं। ये फेरे हज़रत बीबी हाजरा ने अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए पानी की तलाश में लगाए थे। बीबी हाजरा की इस सई के नतीजे में आबे जमजम का चश्मा उबल आया। हज़रत बीबी हाजरा का ये अमल ममता की लाजवाल मिसाल है। ममता अल्लाह की सिफत है। अल्लाह पाक अपनी महलूक से 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है। महलूक को मोहब्बत के साथ पालता है और इनके तकाज़ों की तकमील के लिए वसाइल मुहैया करता है। हर माँ ज़ेली तहलीक की जिम्मेदार है, जो दरअसल अल्लाह की सिफ़ात का मुज़ाहरा है। माँ अपने बच्चे से बेपनाह मोहब्बत करती है और अपने बच्चे की परवरिश और किफ़ालत के लिए इंतहा तक कोशिश करती है। आबे ज़मज़म। हज़रत बीबी हाजरा ने अपने लख्ते जिगर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के लिए बुनियादी वसीला पानी की फराहमी के लिए तलाश का फरीज़ा अदा किया, और इस फ़र्ज़ में इतनी मरकज़ियत कायम होगी कि कुदरत ने आबे ज़मज़म का चश्मा जारी कर दिया। बीबी हाजरा की सही के नतीजे में नमूदार होने वाला आबे ज़मज़म हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और तौहीद परस्त लोगों के लिए हयात बन गया। अल्लाह पाक की नेमतें लामहदूद और लासवाल हैं। हज़रत बीबी हाजरा की सही के नतीजे में हासिल होने वाला ज़मज़म भी लामहदूद और लासवाल है। हर साल हज में 25 लाख अफराद और पूरे साल मज़ीद लाखों आज़मीन उम्रा ये पानी इस्तेमाल करते हैं। तवाफ़ की हिकमत। तवाफ़ एक ऐसी इबादत है जो बैतुल्लाह शरीफ में की जाती है। खाना काबा अल्लाह ताला की मरकज़ियत का सिंबल है। हर शय अल्लाह ताला की जानिब से आ रही है और अल्लाह ताला की जानिब ही लौट जाती है। अल्लाह ताला की जानिब से आने वाली हर शय की सिफ़त कायनात का शऊर है और कायनात का इल्म लाशऊर है। अल्लाह ताला की ज़ात अलीम है और इल्म का सोर्स अल्लाह है। इल्म इलाही के अनवार व तजलियात का मज़ाहिर इल्म इलाहिया के अनवार व तजलियात का मुज़ाहराती सतह पर नज़ूल करना कायनात की नज़ूली हरकत है। नज़ूली हरकत में इल्म की तजल्ली अपने अलूम का मुज़ाहरा करती है। बैतुल्लाह शरीफ के तवाफ़ में ये नियत होती है कि हम अल्लाह के घर का तवाफ़ कर रहे हैं। तवाफ़ सऊदी और नज़ूली दोनों कैफियत पर मुश्तमिल है। सऊदी हरकत ये है कि बंदा अपने रब की जानब मुतवज्जा होता है, और नज़ूली हरकत ये है कि बंदा मुक़द्दस ज़मीन पर जिस्मानी तौर पर अल्लाह के घर के इर्द गिर्द घूमता है। हजरे अस्वद के सामने थोड़ी देर क़याम करना, हजरे अस्वद को बोसा देना या हाथ उठाकर इशारा करना और खाना काबा के गिर्द चक्कर लगाना तवाफ़ है। मुशाहिदाए हक। तवाफ़े काबा में शऊर व लाशऊर में रोशनियों का हजूम होता है। रोशनियों और नूर का ज़हीरा हो जाने की वजह से रूह हक के मुशाहदे में मसरूफ़ हो जाती है। तवाफ़ करने वाले पर बेहुदी तारी हो जाती है। बैतुल्लाह शरीफ पर हर लम्हा और हर आन अनवार व तजलियात का नज़ूल होता रहता है। फरिश्ते हमा वक्त तवाफ़ करते रहते हैं। अम्बिया और ओलिया अल्लाह की अरवाह तैयबा तवाफ़ में मशगूल रहती हैं। फरिश्तों और अम्बिया अलैहिस्सलाम के अनवार और ओलिया इकराम की फरासत की रोशनियाँ ऐसा माहौल बना देती हैं कि तवाफ़ में हाजी के ऊपर अनवार की बारिश बरसती है। नूर की बारिश और तजल्ली की लताफत कसीर तादाद में लोग महसूस करते हैं और इससे पूरी तरह फैज़याब और मुतासिर होते हैं।
हल्क कराने की हिकमत। हल्क कराने का मतलब है बाल कटवाना। आदमी के तमाम अमालो अफ़ाल की बुनियादी ख्यालात के ताने बाने पर कायम है। दिमाग ख्यालात को कबूल करता है। ख्यालात आलम गैब से आते हैं। आलम गैब लतीफ़ रोशनियों का आलम है। आलम गैब से आने वाली हर इंफॉर्मेशन रोशनी की मुअय्यन मिकदार है। बरकी एंटीना। सर के बाल एंटीना का काम करते हैं। बाल निहायत बारीक नलकियों की तरह होते हैं। बरकी कुव्वत इन नलकियों के अंदर दौर करती है। कंघी करते वक्त बालों की बरकी कुव्वत करंट का मुशाहिदा किया जा सकता है। बालों में कंघी या कंघा फेरकर छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को करीब किया जाए तो कागज कंघे पर उड़कर चिपक जाते हैं। गैब से आने वाली इतलात बरकी रो के दोष पर बालों को गुजरगा बनाती हुई जड़ों में उतर जाती हैं और बरकी रो एनर्जी बन जाती है और ये बरकी तवानाई हलक कराने से जिस्म मसाली में जज्ब हो जाती है। मस्बत ख्यालात का सोर्स आलमे बाला है जबकि मनफी ख्यालात का सोर्स आलमे असफल है। नासूती रोशनियाँ कसीफ होने की वजह से बरकी रो में रुकावट बनती है और यही रुकावट मनफी ख्यालात बन जाते हैं। सही के बाद हल कराया जाता है और थोड़े से बाल काटे जाते हैं तो इससे कसाफत दूर होती है और रोशनी का बहाव तेज हो जाता है। ख्यालात पाकीज़ा और लतीफ़ हो जाते हैं। जब बंदा अल्लाह पाक के हुक्म पर अपने बाल कटवाता है तो ज़ाहिर से मिलने वाली इतलात से ताल्लुक मुनक़ता हो जाता है और आलमे बाला से आने वाली इतलात से राब्ता कायम हो जाता है। एहराम बांधने की हिकमत। जिस तंजीम में यूनिफॉर्म होती है उस तंजीम में नज़्म व ज़ब्त का मेयार आला होता है, जैसे फ़ौज, पुलिस। इसके अलावा अवामी सतह पर नर्सें, डॉक्टर वगैरह इसकी मिसाल है। वर्दी पहनकर आदमी चुस्त हो जाता है। एहराम भी एक यूनिफॉर्म की तरह है। हज एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें बंदे का ध्यान तमाम वक्त अल्लाह ताला की जानब लगाए रखने का एहतमाम किया जाता है। लिबास सबसे ज़्यादा जहन को मुतवज्जा रखता है। अगर अलग अलग रंग के लिबास हो तो हर शख्स का जहन दूसरे के लिबास की तराश राख देखने में मसरूफ़ हो सकता है। सफ़ेद रंग पाकीज़गी की अलामत है। पाकीज़गी अल्लाह ताला की सिफ्त सुबहान है। मकनातीसी तवानाई। खाना काबा के गुलाफ का रंग स्याह है और ज़ायरीन सफ़ेद कपड़े का एहराम बांधते हैं। रंगों से मुरक्कब रोशनी एक बरकी मकनातीसी तवानाई है। रोशनी हर शय से गुजर जाती है। किसी शय में से गुजरने के लिए उसे किसी वसीले की ज़रूरत पड़ती है। दरअसल रंग रोशनी की वो हैसियत है जो अंधेरे स्याह से मिलकर बनती है। काला रंग हमें इसलिए नज़र आता है कि वह रोशनी की तमाम लहरों को जज़्ब कर लेता है। सफ़ेद रंग हमें इसलिए नज़र आता है कि यह रंग रोशनी की तमाम लहरों को मुनक्कस करता है। खाना काबा के ऊपर हर वक्त अनवार व तजलियात का नज़ूल होता रहता है। खाना काबा का स्याह रंग का पर्दा उनको अपने अंदर ज़हीरा करता रहता है और एहराम का सफ़ेद रंग हज्जाज के ऊपर अनवार की लहरों को मुनक्कस करता है, जिसकी वजह से ज़ायरीन का जिस्म मसाली रोशनी और नूर से मुज़य्यन हो जाता है। सफ़ेद रंग लिबास पाकीज़गी का एहसास पैदा करता है। अरकान हज और तवाफ़े काबा तकर्रुब इल्लाह का ज़रिया है। ज़ाहिर व बातन, रूह और रूह के लिबास जिस्म के लिए जब अल्लाह ताला मरकज़ बन जाते हैं तो अंदर की आँख चश्मे बीना बन जाती है और हाजी और ज़ायरीन देख लेते हैं कि अल्लाह ताला हमारी रगे जहाँ से भी ज़्यादा करीब हैं। सूफिया का हज। हज़रत मौलाना खलीद अहमद सहारनपुरी रसूलुल्लाह ने फरमाया, हज में हर्ज करना अल्लाह के रास्ते में हर्ज करना है। शेहुल हदीस मौलाना मोहम्मद ज़िक्रिया साहब फरमाते हैं
کہ مجھے اپنے مرشد حضرت اقدس مولانا خلیل احمد سہارنپوری صاحب کی ہم رکابی میں 2 مرتبہ حج کرنے کی سعادت ہوئی۔ میں نے ہمیشہ حضرت کا یہ معمول دیکھا کہ ہندوستان کے لوگ جب کوئی ہدیہ پیش کرتے ہیں تو اول تو حضرت بڑے اصرار سے اس کو یہ کہہ کر واپس کر دیتے تھے کہ یہاں کے لوگ زیادہ مستحق ہیں، ان کی خدمت میں پیش کر دیا جائے۔ محسوس لوگوں کا پتہ بھی بتا دیتے تھے، فرمایا کرتے تھے یہاں بازار سے کچھ چیزیں خریدا کرو تاکہ یہاں کے لوگوں کی خدمت ہو جائے۔ مولانا ذکریہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے شیخ کو بہت کم شعر پڑھتے سنا ہے، مگر جب مسجد الحرام میں حاضر ہوتے تھے تو والہانہ انداز میں یہ شعر پڑھتے تھے: کہاں ہم اور کہاں یہ نگہت گل، نسیم صبح تیری مہربانی۔ ایک بدو نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ تیز قدموں سے تشریف لے جا رہے ہیں۔ بدو نے ان سے پوچھا: یا رسول اللہ، آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا: خلیل احمد ہندی کا انتقال ہو گیا ہے، اس کی نماز جنازہ میں جا رہا ہوں۔ یہ بدو مدینہ منورہ میں حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری کی نماز جنازہ میں شریک ہوا اور اس نے وہاں موجود لوگوں کو اپنا خواب سنایا۔ شیخ اکبر ابن عربی۔ شیخ اکبر کہتے ہیں کہ میں جمعہ کی نماز کے بعد طواف کر رہا تھا، دیکھا کہ ایک شخص طواف کر رہا ہے لیکن وہ کسی سے ٹکراتا نہیں ہے۔ میں نے سمجھ لیا یہ روح ہے۔ جب وہ شخص قریب آیا تو میں نے اسے سلام کیا، اسے سلام کا جواب دیا، ہم نے آپس میں چند باتیں کی۔ یہ شخص شیخ احمد سیوطی کی روح تھی۔ حضرت با یزید رحم اللہ۔ حضرت با یزید رحم اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے پہلی مرتبہ حج کے وقت گھر دیکھا، دوسری مرتبہ گھر کو بھی دیکھا اور گھر والے کو بھی دیکھا، تیسری مرتبہ جب حج کے لیے گیا تو گھر کو نہیں دیکھا، صرف گھر والے کو دیکھا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحم اللہ علیہ۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کا معمول تھا کہ وہ 1 سال حج کیا کرتے تھے اور 1 سال جہاد کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ میں 500 اشرفیہ لے کر حج کے ارادے سے چلا اور کوفہ میں جہاں اونٹ فروخت ہوتے ہیں پہنچا تاکہ وہ اونٹ خرید لوں۔ میں نے وہاں دیکھا کہ کوڑے پر ایک بطخ مری پڑی ہے اور ایک عورت اس کے پر نوچ رہی ہے۔ میں اس عورت کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کیا کر رہی ہو؟ اس نے جواب دیا جس کام سے تمہیں واسطہ نہیں اس کی تحقیق کیوں کرتے ہو؟ میں نے اصرار کیا تو اس نے بتایا میں ایک بیوہ عورت ہوں، میرے 4 بچے ہیں، آج چوتھا دن ہے اور ہم نے کچھ نہیں کھایا، ایسی حالت میں مردار حلال ہے۔ یہ بات سن کر مجھے شرم آ گئی۔ میں نے 500 اشرفیاں اس کی گود میں ڈال دی اور حج کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ جب لوگ حج کر کے آئے تو حاجیوں نے بتایا کہ فلاں فلاں جگہ تم سے ملاقات ہوئی تھی۔ میں حیرت میں تھا کہ یہ سب کیا کہہ رہے ہیں۔ رات کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی زیارت ہوئی۔ رسول اللہ نے فرمایا عبداللہ تعجب نہ کر، تو نے ایک مصیبت زدہ کی مدد کی ہے۔ میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ تیری طرف سے ایک فرشتہ مقرر کر دیا جو تیری طرف سے حج کرے۔ شیخ حضرت یعقوب بصری۔ حضرت شیخ یعقوب بصری فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ حرم شریف میں کئی دن تک بھوکا رہا، زمزم پیتا رہا۔ جب ذوف زیادہ ہو گیا تو میں باہر نکلا اور ایک سڑا ہوا شلجم میں نے اٹھا لیا۔ خیال آیا کہ کئی دن سے بھوکا رہا اور سڑا ہوا شلجم ملا، میں نے پھینک دیا اور مسجد الحرام میں آ کر بیٹھ گیا۔ اتنے میں ایک شخص آیا، اس نے بتایا کہ ہم 10 دن تک سمندر میں
मौतो ज़ीस्त में मुब्तला रहे हैं। हमारी कश्ती डूबने लगी थी तो हम में से हर एक शख्स ने अलग अलग मन्नत मांगी। मैंने ये नज़र की थी कि अगर मैं जिंदा सलामत पहुंच जाऊं तो ये थैली उस शख्स को दूंगा। मस्जिदुल हराम में जिस शख्स पर मेरी पहली नज़र पड़ेगी, मैंने थैली लेकर खोली तो उसमें सफ़ेद मिस्री, खुश्क रोटी, छिले हुए बादाम और शक्कर पारे थे। मैंने हर एक में से एक एक मुट्ठी ले ली, बाकी उस शख्स को वापस कर दी। हज़रत अबुल हसन सिराज हज़रत अबुल हसन सिराज कहते हैं कि मैं तवाफ़ कर रहा था कि मेरी नज़र एक हसीन औरत पर पड़ी जिसका चेहरा चांद की तरह था। मैंने कहा, सुबहान अल्लाह, ऐसी हंसी औरत मैंने पहले कभी नहीं देखी। मालूम होता है इसको कोई गम नहीं है। उसने मेरी बात सुनकर कहा, वल्लाह, गमों में जकड़ी हुई हूँ। मेरा दिल फिक्रों और आफतों में है। कोई मेरा हमदर्द नहीं है। मेरे हावद ने कुर्बानी में एक बकरी ज़बा की। मेरे 2 बच्चे खेल रहे थे और एक दूध पीता बच्चा मेरी गोद में था। मैं गोश्त पकाने के लिए उठी तो उन दोनों लड़कों में से एक ने दूसरे से कहा, मैं तुम्हें बताऊं कि अब्बा ने बकरी कैसे ज़बा की। उसने दूसरे भाई को बकरी की तरह ज़बा कर दिया और फिर डर कर भाग गया और एक पहाड़ पर चढ़ गया। वहां एक भेड़िए ने उसे खा लिया। बाप उसकी तलाश में निकला और ढूंढते ढूंढते प्यास की शिद्दत से मर गया। मैं दूध पीते बच्चे को छोड़कर दरवाजे तक गई कि शायद हामिद का कुछ पता मिल जाए, तो वो बच्चा चूल्हे के पास चला गया। चूल्हे पर हांडी पक रही थी। बच्चे ने हांडी पर हाथ मारा, उसका पूरा जिस्म जल गया। मेरी बड़ी लड़की जो हामिद के घर थी, उसको जब इस सारे किस्से की खबर मिली तो वो बेहोश होकर जमीन पर गिरी और मर गई। मुकद्दर ने मुझे अकेला छोड़ दिया। मैंने पूछा, इतनी ज्यादा मुसीबतों के बाद तुझे सब्र कैसे आया? उस खूबसूरत खातून ने 3 शेर पढ़े। मैंने सब्र किया क्योंकि सब्र बेहतरीन एतमाद है, इसलिए बेसब्री से मुझे कोई फ़ायदा नहीं पहुंच सकता था। मैंने ऐसी मुसीबतों पर सब्र किया कि अगर वो पहाड़ों पर गिरे तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। मैंने अपने आंसू को पी लिया और मेरी आंखें खुश्क हो गईं। अब आंसू मेरे दिल पर गिरते हैं। सब्र के इन आंसू ने मेरे दिल को मजला कर दिया है और अब अल्लाह मेरे साथ है। उसने मुझे खौफ और गम से आज़ाद कर दिया है। हज़रत अब्दुल्ला बिन साले लोगों से भागकर एक शहर से दूसरे शहर में फिर रहे थे। वो एक शहर से दूसरे शहर में फिरते रहते थे, मगर मक्का मुकरमा में काफ़ी अरसे तक क़याम किया। सुहेल बिन अब्दुल्ला ने पूछा, इस शहर में आपने काफ़ी अरसे क़याम किया है। उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा कोई शहर नहीं देखा जिसमें इस शहर से ज़्यादा बरकतें और रहमत नाजिल होती हों। इस शहर में सुबह और शाम फरिश्ते उतरते हैं। फरिश्ते मुख्तलिफ सूरतों में बैतुल्लाह का तवाफ़ करते हैं। मैंने अर्ज़ किया, तुम्हें खुदा की कसम, कुछ देखते हुए अजायबात और सुनो। कोई वली कामिल ऐसा नहीं है जो हर जुमे की शब यहाँ ना आता हो। ये आपने उस बात के जवाब में फरमाया जब उसने कहा, तुम्हें खुदा की कसम, कुछ देखे हुए अजायबात और सुनाओ। हज़रत जुनैद बगदादी फरमाते हैं कि मैंने एक मरतबा तन्हा हज के लिए गया। मक्का मुकरमा में क़याम के दौरान मेरा मामूल था कि जब रात ज़्यादा हो जाती तो तवाफ़ करता था। एक मरतबा एक नौजवान लड़की को देखा। वो तवाफ़ कर रही थी और अशार पढ़ रही थी। मैंने इश्क को बहुत छुपाया मगर वो नहीं छुप सका। अब तो खुल्लम खुल्ला मेरे पास डेरा डाल दिया है। जब शौक़ बढ़ता है तो उसके ज़िक्र से दिल बेचैन हो जाता है, और अगर मैं अपने महबूब के करीब होना चाहती हूँ तो वो मुझसे करीब हो जाता है, और वो ज़ाहिर होता है
تو میں اس میں فنا ہو جاتی ہوں اور پھر اسی کے اندر زندہ ہو جاتی ہوں، اور وہ مجھے کامیاب کرتا ہے، حتیٰ کہ میں مست و بے خود ہو جاتی ہوں۔ میں نے اس سے کہا، تو ایسی بابرکت جگہ ایسے شعر پڑھتی ہے؟ وہ لڑکی میری طرف متوجہ ہوئی اور بولی، جنید، اس کے عشق میں بھاگی پھر رہی ہوں، اور اسی کی محبت نے مجھے حیران اور پریشان کر رکھا ہے۔ اس کے بعد لڑکی نے پوچھا، جنید، تم اللہ کا طواف کرتے ہو یا بیت اللہ کا؟ میں نے جواب دیا، میں تو بیت اللہ کا طواف کرتا ہوں۔ آسمان کی طرف منہ کر کے اس نے کہا، سبحان اللہ، آپ کی بھی کیا شان ہے۔ پتھر کی مانند بے شعور مخلوق پتھروں کا طواف کرتی ہے، اور شعور والے گھر والے کا طواف کرتے ہیں۔ اگر یہ لوگ اپنے عشق و محبت میں سچے ہوتے تو ان کی اپنی صفات غائب ہو جاتی اور اللہ کی صفات ان میں بیدار ہو جاتی۔ حضرت جنید فرماتے ہیں کہ فطرت غم سے میں غش کھا کر گر گیا، اور جب ہوش آیا تو وہ خاتون جا چکی تھی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی حضرت معین الدین چشتی فرماتے ہیں کہ حاجی جسم کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، لیکن صوفی یعنی عارف جب طواف کرتا ہے تو اس کا دل اور روح بھی طواف کرتی ہے۔ فرمایا، ایک مدت تک میں خانہ کعبہ کے گرد طواف کرتا رہا، اور اب خانہ کعبہ کی تجلیات سے بہرہ مند ہوتا ہوں۔ حضرت ابراہیم خواص حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ میں ایک سفر میں پیاس سے اس قدر بے چین ہوا کہ چلتے چلتے پیاس کی شدت سے بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ کسی نے میرے منہ میں پانی ڈالا۔ میں نے آنکھیں کھولی تو دیکھا ایک نہایت خوبصورت آدمی گھوڑے پر سوار ہے۔ اس نے مجھے پانی پلایا اور کہا کہ میرے ساتھ گھوڑے پر سوار ہو جاؤ۔ تھوڑی دیر چلے تھے، اس نے مجھ سے پوچھا، یہ کون سی وادی ہے؟ میں نے کہا، یہ مدینہ منورہ آ گیا ہے۔ کہنے لگا، اتر جاؤ اور روزہ اقدس پر حاضر ہو تو یہ عرض کر دینا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھائی حضر نے سلام کہا ہے۔ حضرت شیخ ابو الخیر اقتا شیخ ابو الخیر اقتا فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مدینہ طیبہ حاضر ہوا اور 5 دن ایسے گزر گئے کہ کھانے کو کچھ نہ ملا، کوئی چیز چکھنے کی نوبت نہ آئی۔ قبر اطہر پر حاضر ہوا اور حضور اقدس اور حضرت شیخین پر سلام عرض کر کے ممبر شریف کے پیچھے جا کر سو گیا۔ میں نے خواب دیکھا کہ رسول اللہ تشریف فرما ہے، دائیں جانب حضرت ابوبکر صدیق، بائیں جانب حضرت عمر فاروق ہے اور حضرت علی سامنے ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، دیکھ، رسول اللہ تشریف لائے ہیں۔ میں اٹھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ایک روٹی مرحمت فرمائی۔ میں نے آدھی روٹی کھائی۔ جب میری آنکھ کھلی تو آدھی روٹی میرے ہاتھ میں تھی۔ حضرت احمد رضا خاں بریلوی دوران حج مدینہ منورہ حاضر ہوئے۔ اس وقت دل میں یہ تمنا ابھری کہ کاش مجھے بیداری میں محبوب رب العالمین حضرت محمد کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے۔ مواجہ شریف میں کھڑے ہو کر دیر تک درود پڑھتے رہے، لیکن مراد بر نہ آئی تو ایک غزل لکھی جس کا مطلع یہ تھا، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے پہاڑ پھرتے ہیں۔ یہ غزل مواجہ شریف میں پڑھ کر آنکھیں بند کر کے باادب انتظار میں کھڑے ہو گئے۔ قسمت جاگ اٹھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ سلاسل کی دینی جدوجہد اور نظام تربیت۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے، میری سنت میں تبدیلی ہوتی ہے اور ناتعطل واقع ہوتا ہے۔ اپنی مشیت کے تحت اللہ تعالیٰ نے اچھائی برائی کا تصور قائم کرنے اور نیکی اور بدی میں امتیاز کرنے کے لیے پیغمبروں کے ذریعے احکامات صادر فرمائے۔
सब पैगंबरों ने अल्लाह ताला के अहकामात की पैरवी करके नोहे इंसानी को बताया है कि अल्लाह के हुक्म की तामील ही निजात का रास्ता है। चूँकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं और दीन की तकमील हो चुकी है, इसलिए अल्लाह की सुन्नत जारी रखने के लिए रसूलुल्लाह के वर्सा औलिया अल्लाह की जमात ने इस बात का एहतमाम किया है कि अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात और अहकामात का तसलसल कायम रहे। हर ज़माने में औलिया अल्लाह ख़वातीन हज़रात ने इस फ़र्ज़ को पूरा किया और क़यामत तक ये सिलसिला कायम रहेगा। हिंदू पाकिस्तान, बर्मा, मलेशिया, इंडोनेशिया, अफ्रीका, ईरान, इराक, अरब, चीन और हर मुल्क में औलिया अल्लाह ने तबलीग की, अल्लाह की महलूक की खिदमत की, ज़माने के तकाज़ों के मुताबिक तौहीद की दावत दी। तारीख़ के औराक गवाह हैं कि अगर शेख मुहय्युद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी, ख्वाजा हसन बसरी, ख्वाजा दाता गंजबख्श, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया, बहाउल हक नक्शबंद, लाल शहबाज कलंदर, शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई, कलंदर बाबा औलिया और दूसरे मुक्तदिर अहले बातिन सोफिया इस्लाम की आबियारी न करते तो आज दुनिया में मुसलमान इतनी बड़ी तादाद में न होते। सूफिया इकराम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नियाबत और वरासत का हक पूरा करने के लिए अपना तन मन धन सब कुर्बान कर दिया। अल्लाह ताला ने इनकी खिदमत को शर्फ़ कबूलियत अता फरमाया और उन्हें कामरानो कामयाब किया। सूफिया इकराम यकीनी तौर पर यह बात जानते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई कुछ नहीं कर सकता। बंदा अगर कुछ करता है तो अल्लाह के दिए हुए एख्तियारात और अहकामात के तहत करता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरा बंदा कुर्ब नवाफिल के ज़रिए मुझसे करीब हो जाता है, वो मुझे देखता है, मुझे सुनता है और मुझसे बोलता है। यानी ऐसे बंदे के अफ़ाल व अमाल अल्लाह के ताबे हो जाते हैं। 200 सलासल। दुनिया में तकरीबन 200 सलासल हैं जो शरीयत व तरीक़त के दायरेकार में रहते हुए इरफान ज़ात, तस्खीर कायनात के फार्मूलों और पैगम्बराना तर्ज़ फ़िक्र की तालीम देते हैं। इन सिलसिलों में कायम करदा रूहानी दर्सगाहों में सालक की तरबियत इस तरह की जाती है कि वो अपने ऊपर अल्लाह को मुहीत देख ले। सालिक अल्लाह से मोहब्बत करता है, अल्लाह के पसंदीदा काम डर कर और खौफज़दा होकर नहीं, बल्कि अल्लाह की मोहब्बत में इसलिए करता है कि अल्लाह मुझसे खुश हो जाए। अल्लाह के नापसंदीदा अमाल इसलिए इज्तनाब करता है कि अल्लाह मेरा कफ़ील है, मेरा मुहाफिज है और मेरा हालिक है। क़ियाम सलावात, इबादत और मुराकबों के ज़रिए अल्लाह ताला को अपने अंदर ढूंढता है। सालक की ज़िंदगी का मकसद अल्लाह का दीदार और अल्लाह से हम कलामी है। सिलसिले के असबाब पर मुदावत करके और मुर्शद करीम की निस्बत और मोहब्बत से ये अमल इसका यकीन बन जाता है कि मैं अल्लाह के पास से आया हूँ और मुझे अल्लाह के पास ही जाना है। हिदमत हल्क और अफ़वो दरगुज़र इसकी ज़िंदगी का नस्बुलैन बन जाता है। बरसगीर में जो सलासल मशहूर हैं, उनके अलावा और भी कई सिलसिले हैं जो सारी दुनिया में रुश्द व हदायत और मावराई अलूम की तालीम देते हैं। मसलन सिलसिला कादरिया, सिलसिला जुनेदिया, सिलसिला किब्रविया, सिलसिला फरदोसिया, सिलसिला चिश्तिया, सिलसिला शारतिया, सिलसिला शतारिया, सिलसिला सोहरवर्दिया, सिलसिला नक्शबंदिया, सिलसिला अजीमिया। सलासल की मालूम तादाद 200 बताई जाती है। सिलसिला कादरिया। इमाम सिलसिला कादरिया पीराने पीर सैयद अब्दुल कादिर जिलानी को हज़रत अली मुर्तज़ा और सैयदना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बराह रास्त फैज़ मिला। 470 हिजरी को कस्बा गेलान में पैदा हुए।
اس میں گرامی عبد القادر اور محی الدین لقب ہے۔ سلسلہ قادریہ یہ آپ کا نام عبد القادر سے منسوب ہے۔ آپ کا شجرہ نسب سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ بن امیر المومنین علی بن ابن ابی طالب سے جا ملتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا روحانی شجرہ شیخ حماد الیاس اور ابو سعید المبارک سے حضرت حسن بصری، حضرت علی اور رحمت العالمین سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ ریاضت و عبادات اور مشکل اور کٹھن مراحل سے گزرنے کے ساتھ یہ بھی ہوا کہ شیخ ابو سعید مبارک صبح کے وقت ایک کوٹھے میں بند کر دیتے تھے اور اگلے روز عصر کے وقت کمرے سے باہر نکالتے تھے۔ کچھ عرصے تک حضرت عبد القادر جیلانی کمرے سے آنے کے بعد احتجاج کرتے، غصہ کرتے اور کہتے مجھے کو کیوں قید کیا ہوا ہے؟ لیکن جب مرشد فرماتے عبد القادر کمرے میں چلو، باہر رہنے کا وقت پورا ہو گیا ہے، تو خاموشی کے ساتھ کوٹھے میں چلے جاتے تھے، مزاحمت نہیں کرتے تھے۔ یہ ریاضت مسلسل 3 سال تک جاری رہی۔ اسی کی طرح کے واقعات حضرت ابوبکر شبلی اور امام غزالی کی ریاضت اور عبادات کے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔